आप लोगों की recording। और ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वालेकुम सलाम। अली इमरान, कैसे हैं बेटे? ठीक हो? चले जी, स्क्रीन शो हो रही है? यस और नो? स्क्रीन शो हो रही है? अब यस 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 यस। चले जी, आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो है कैलकुलेटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव कैट। अच्छा जी, कैलकुलेटर जो है उस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। कौन सी कैलकुलेशंस हम करते हैं? हम उस पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक ऑपरेशंस करते हैं। इवन हम साइंटिफिक ऑपरेशंस भी करते हैं, लेकिन दैट इज अ बिट हाई फ्रॉम योर लेवल। सो आई विल गो विद ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, so whenever we need a calculator, so we need to have an interface for that as well. For example, numbers, कैलकुलेटर के ऊपर numbers होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? So for that, click on backdrop. ओके, बैकड्रॉप पे मैं यहाँ पर बैकड्रॉप पे आ जाता हूँ। देखिए, मैंने बैकड्रॉप सेलेक्ट किया है। जब बैकड्रॉप पे आप सेलेक्ट करते हैं, सो इट मीन्स यहाँ पर आप लोगों के सामने बैकड्रॉप शो होगा। ठीक है, तो इसी बैकड्रॉप के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इंटरफेस बनाता हूँ। ठीक है, इंटरफेस क्यों बनाता हूँ? ताकि वो कैलकुलेटर लगे ना। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक इंटरफेस होता है। चलिए जी, आपके सामने अब स्क्रैच का पेंट एरिया, जिसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं, वो शो हो रही है। ठीक है, तो ये किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है, ना code.org में है, ना किसी और सॉफ्टवेयर में है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्क्रैच, कि आप स्क्रैच से डिजाइनिंग का काम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ये स्क्वायर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, स्क्वायर सेलेक्ट करने के बाद मैं फिल ऑप्शन पे आ जाता हूँ। ये कलर स्कीम से मैं ये वाला ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करता हूँ या ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर अपने लिए ठीक करूँ, ताकि बैकग्राउंड जो है वो मेरे सामने इस तरह लगे। ठीक है, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। इवन आप पिन टूल को उठा के यही से भी आप कलर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, ठीक है, ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया। सही, इसको आप डीसेलेक्ट करें। ठीक है, यहीं पे आप सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे सामने आपको फिल कलर शो हो जाएगा। तो फिल कलर में मैं थोड़ा सा ब्लैक साइड पे आ जाता हूँ। ठीक है, और ये सॉलिड कलर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड सॉलिड कलर लेते हैं, और सॉलिड कलर में से मैं थोड़ा सा इसी साइड पे आ जाता हूँ, ताकि ये ज्यादा ब्लैक भी ना लगे ना। ठीक है, या इस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हमें ये वाला कलर चाहिए। यस, ठीक है। चले जी, मैंने स्क्वायर सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल, और यहाँ पे फिल कलर सेलेक्ट किया। अब ये रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो सामने आप देख रहे हैं कि आपका जो बैकड्रॉप है वो चेंज हो गया। ठीक है, चले जी, मैंने इसको भी चेंज किया। तो कलर के साथ आप खेल सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप जो भी कलर आप चाहें, आप इस पे क्लिक क्या करें, और आप यही से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके सामने।
नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर देता हूँ। अब देखिए ये इस तरह शो हो रहा है। ये जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स इसको आउटलाइन कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बॉर्डर्स ना रखूं, तो ये माइनस वाला साइन सेलेक्ट करें। तो आपके सामने अब आप अगर बनाएंगे तो ये विदाउट बॉर्डर बॉर्डर बनेगा। ठीक है, सेलेक्टेड का मैं डिलीट करता हूँ, ये जो मैंने ऑलरेडी बनाया है। ठीक है, अच्छा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ और उसको मैं थोड़ा सा येलो कलर देता हूँ। ठीक है, इस साइड पे आ जाए, थोड़ा सा येलो कलर या, तो जो रिजल्ट है वो मेरे सामने इधर ही शो होगा। ठीक है, अभी मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, बॉर्डर्स उसकी मैं बॉर्डर नहीं लेता। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर आउटलाइन कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैं ये जो जगह है, इसी जगह पे मेरे सामने रिजल्ट शो होगा। अच्छा, ठीक है। सो वेन एवर आई प्रेस प्लस बटन और माइनस बटन, तो इसी जगह पे मेरे सामने रिजल्ट शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है, हम इसी जगह पे बटन्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आप इसी एरिया में आके ना, यहीं पे भी आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स। और नंबर्स में डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर जीरो, तो आप जीरो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं अपने नंबर इसके अंदर ऐड करूं। तो उसके लिए आप यहीं पे आके डिजाइन भी कर सकते हैं, बैक पैंट में जाएं। अब आपके पास कस्ट्यूम्स है, बैकड्रॉप नहीं है। यहीं पे आप डिफरेंट बटन्स बना सकते हैं, छोटी छोटी बटन्स आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बटन बन गई मेरे सामने, ये आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन मैं ये बटन्स भी मुझे पसंद नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर अपने जो बटन्स मैंने कैनवा में डिजाइन किए हैं वो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि हम कैलकुलेटर के लिए पहले हम इंटरफेस बनाते हैं कि हमारे पास हमारा कैलकुलेटर होगा। ठीक है, यही तक समझ आ गई। ओके, वेल डन। ये आसान है ना, पेन टूल में जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं अपने बटन अपलोड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो बटन है वो मैं अभी अपलोड करूंगा आपके सामने। ठीक है, आपने जस्ट वेट करना है, जस्ट फॉर अ वाइल। ठीक है, सो लेट मी ओपन स्क्रैच वंस अगेन। यहीं पे आके ये सर्च है, ये पेन टूल है, ये सरप्राइज है, ये अपलोड स्प्राइट है। अपलोड स्प्राइट पे आकर मैं अब वो बटन अपलोड करूंगा। आपको अभी शायद वो नजर नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, ये मेरे पास बटन्स हैं, सारे बटन्स को मैं इधर अब अपलोड करूंगा। ओके, इतने बटन्स मेरे सामने ऐड हो गए। अच्छा, इन्हीं बटन्स को अब हम अरेंज करेंगे, लेकिन बटन्स थोड़े बड़े हैं, तो वन बाय वन इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। आपने इधर देखना है कि मैं किस तरह करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वल साइन पे आ जाता हूँ, क्योंकि इक्वल जो है वो सबसे ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, इक्वल साइन पे मैं नजर आ रहा है ना। इसका साइज जो है आप करें 25। 25 हो गया, इसको आप इधर ले आए। एक, नेक्स्ट सी। अच्छा, इसको आप इक्वल को आप नाम भी दे दे, इसका नाम 16 है तो मैं लिखता हूं इक्वल। ठीक है, नाम भी आप चेंज करें। देन सी, सी का भी मैं 25 करता हूं, 25, और सी को भी इधर ले आए। वेल डन। सी का मतलब है कैंसल, और इसको आप करें सी को आप करें आप लेके कैंसल। ठीक है, अच्छा जी। ये मल्टीप्लिकेशन का भी आप साइज छोटा करें। मल्टीप्लिकेशन का जो साइज है वो आप 100 है तो 25 करें।
इसको भी इधर ले आए और इसका आप नाम रखें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाम चेंज हो रहा है ना। अब नाम मैं क्यों चेंज कर रहा हूं ये बाद में आपको आसानी होगी। अब हम है डिवीजन सिंबल पे। डिवीजन सिंबल मैथमेटिकल सिंबल है एंड इसका अब मैंने साइज छोटा कर दिया। ठीक है, ये आ गया डिवीजन सिंबल। हम अब प्लस पे आ जाते हैं। प्लस सिंबल का हम नाम चेंज करते हैं प्लस। अच्छा, डिवीजन का मैंने नाम चेंज नहीं किया, तो डिवीजन का हम इधर नाम लिखते हैं डिवीजन, DIVISION। यस, डिवीजन। चलिए जी, प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस का साइज सबसे पहले साइज कम करें। ओके, और यहां पे आप लिखिए प्लस या एडिशन। प्लस की जगह आप लिखें एडिशन। ठीक है, A DDITION, एडिशन। ठीक है, मैंने एडिशन ऐड किया। अब चलते हैं माइनस साइन पे, साइज कम करते हैं। सो मेहनत की जरूरत है, इसको हम कहते हैं सब ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया सब ट्रैक्शन। चले जीरो पे आ जाते हैं। जीरो का साइज चेंज करते हैं, जीरो का 25, और इसका हम जस्ट जीरो देंगे, 10 नहीं देंगे। ठीक है, ये जीरो, बाकी के नाम सही है। नाइन, तो नाइन का नाम नाइन ही है, 25 करें। अच्छा, जीरो को साइड पे ले आए। यू कैन यू कैन रिप्लेस इट हियर, कि नो प्रॉब्लम। नाइन को इधर करें। आठ की बारी है। आठ को मैं 25 साइज करूं, बाद में देखते हैं। अब देखते हैं, अरेंजमेंट तो आसान हो गई ना, बटन नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, माइनस को इधर ले आते हैं, बाद में हम अरेंज करते हैं। नो, नो इशू, नो इशू। चले जी, सेवन पे आ जाते हैं। सेवन का भी मैंने किया है। सिक्स पे आ जाते हैं, 25। फाइव पे आ जाते हैं इधर, 25। फोर पे आ जाते हैं इधर, 25। कोडिंग से पहले ये डिजाइनिंग का काम है, इसको कहते हैं कि हम इंटरफेस किस तरह डिजाइन करें। इंटरफेस का मतलब है कि वो दिखता कैसे हैं। ठीक है, तो ये है साइज। अच्छा, मैंने सारों की साइजेस चेंज की है। अब हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए जी, ये मैंने, अब हम अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि नाइन को जो है वो इधर आ जाए, फिर सेवन इधर आ जाए, फिर एट इधर आ जाए। सिक्स, मैं अरेंजमेंट का आसान तरीका भी बताता हूँ, जस्ट वेट। फिर छः, छः को इधर लगाते हैं, फाइव को इधर लगाते हैं, फोर को इधर लगाते हैं। उल्ट उलट गिनती इसको कहते हैं। वन, और फिर हम इधर इक्वल लगाएंगे, इधर कैंसिल लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया। सबसे पहले हम अरेंजमेंट बहुत जरूरी है ना। चलिए जी, सबसे पहले हम डिवीजन को ऊपर ले जाते हैं इधर, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि
सबसे पहले जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यू हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फर्स्ट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और जीरो को इधर ले। ओके जी। अच्छा, सेवन का आप अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। सेवन देखें ना, सेवन, सेवन, सेवन का जो एक्स डायरेक्शन है ना, -89। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ -88। ठीक है, तो 6 का भी -88 करें, सही है वो भी। 5 का भी -88 करें, एक्स पे -88 करें, ठीक है। 5 को नहीं, सॉरी, 5 को नहीं, 5 को नहीं, बल्कि 3 को, जिसके नीचे है वो। तो जो एक्स डायरेक्शन है, ये इसका इसी तरह बनेगा, ठीक है। फिर 8 सेलेक्ट करें, 8, ये इस तरह वर्टिकली आपने इसकी अरेंजमेंट करनी है। 8 की जो है 34 है ना, तो ठीक है 34। 5 की आप 35 की 32 है, तो 34 करें, ठीक है। ये अरेंजमेंट इस तरह होती है। दो पे आ जाए, 28 है, तो इसको भी 34 करें, माइनस, ठीक है, -34। 9 पे आ जाए अब, 9, अच्छा, 7 का नोट करें, वाई, 7 का वाई 29 है, तो 9 का भी वाई 29 करें। वाई का, वाई जो है 9 का वाई 29 करें, ठीक है। अब इसके सामने नजर आ रहा है। और इसका एक्स जो है वो 19 है। 4 पे आ जाए, 4, 4 का अब वाई जो है वो, अच्छा, इसका एक्स टिक करे तो ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा, 19 करे। और 1 का, 1 पे आ जाए, तो 1 का भी करें 19, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको, मैंने इसको 73 कर दिया। ये भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं, इसके 74 है, तो 2 का भी आप 74 करें ना। अब रो वाइज इसकी सिलेक्शन वो करें ना। 7, 29, 29, 29, ठीक है। फिर 6 का करें, 6, 23। 5 का 23 करें, ठीक है। और 4 का, ताकि आपका कैलकुलेटर प्रोफेशनल लगे, 23 हो गई। वाई कोऑर्डिनेट्स भी हमने ठीक किए। 3 पे आ जाते हैं, तो 3 का है आपके पास 88, सही है। 74 भी सही है। थोड़ा सा इसको आप कम करें, 73 करें, बल्कि 75 करें, ठीक है। और 2 का भी 75 करें। तो इस तरह अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलना है। चले जी, जीरो के ऊपर आ जाते हैं। तो जीरो का, अब 3 का नोट करें। हमारे पास 3 का है -88 और 75, ठीक है। जीरो पे आ जाते हैं, जीरो। तो सबसे पहले इसको आप 88 करें, ताकि ये इसके नीचे लगे। और इसको थोड़ा सा आप बढ़ाएं, ठीक है। सी पे आ जाते हैं, सी, सी का आप इस तरह करें, ये इवन इसको आप पकड़ के भी इस तरह अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका माउस पे ग्रिप है, तो ये आपका कैलकुलेटर हो गया डिजाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, इसको भी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अब आपको सामने नजर आ रहा है आपका कैलकुलेटर का जो इंटरफेस है, इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ। कैलकुलेटर का इंटरफेस नजर आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? कितनी देर है, कितनी देर है? आप जा सकती हैं, यू कैन गो। जिसको जल्दी है ना, वो जाए।
अच्छा बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि हर स्प्राइट पे अब हम कोडिंग करेंगे, ठीक है? तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने दो वेरिएबल्स लेनी है, ठीक है? वेरिएबल्स हम कैसे लेते हैं, ठीक है, वो आप जरा नोट करें। सबसे पहले आपका कैलकुलेटर डिजाइन हो गया, डिजाइनिंग फेज खत्म हो गया। अब हम इसके ऊपर वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है? वेरिएबल्स कैसे लेते हैं? सबसे पहले आपने आना है वेरिएबल्स के ऊपर। अच्छा, वेरिएबल्स की डिफिनीशन आप नोट कर लें। वेरिएबल जो है, ये इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर एज, एज एक वेरिएबल है, ठीक है? और अगर आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों की एज क्या है, तो सबकी एज सेम तो नहीं होगी ना। किसी का एज जो है वो 10 ईयर्स, किसी का 9, किसी का 11। तो इसका मतलब ये कि एज एक वेरिएबल है, ठीक है? अब हुमेरा, इसकी एज 9 है, लेकिन नौशीन की 8 है। तो एज एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू चेंज होती, कभी गर्मी गर्मी कभी सर्दी। वेरिएबल की समझ आ गई कि मैथ्स में वो नेम जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है? मिसाल के तौर पर एज का मैंने एग्जांपल दे दिया। आ, मैंने टेम्परेचर का मैंने एग्जांपल दे दिया ना। जब आपको बुखार होते है, उसका मतलब है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया है ना, बढ़ गया है, ठीक है? तो ये है वेरिएबल्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आपने किस तरह लेना है? हर वेरिएबल का अपना एक नाम होगा, ठीक है? नाम, जिस तरह एज, वेरिएबल का नाम क्या है? AGE। आपने क्लिक करना है वेरिएबल, इस पे आप क्लिक करें, मेक अ वेरिएबल। मेक अ वेरिएबल पे आप क्लिक करें। मिसाल के तौर पर, क्योंकि हमने यहाँ पर दो नंबर्स पे काम करना है ना, नम नम नंबर 1, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है? और इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब नंबर 1 को आप इधर एडजस्ट कर लें, ठीक है? इधर एडजस्ट कर, नंबर 1, ठीक है? नेक्स्ट हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं। मेक अ वेरिएबल नंबर 2। स्पेस नहीं देना है, ठीक है? नंबर 2 वो भी आ गया इधर। और जब ये दो नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, मैं इधर एक नंबर को वैल्यू असाइन कर देता हूं। मिसाल के तौर पर सेट नंबर 1 टू 100, और फिर मैं लिखता हूं कि सेट, ये वैल्यू मैं असाइन करता हूं, नंबर 2 टू 200, ठीक है? और अब मैं इवेंट्स पे जाके इधर रन करता हूं। अब देखिए, नंबर 1 की वैल्यू हो गई 100, नंबर 2 की वैल्यू हो गई 200, ठीक है? तो ये तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। आप इसको 500 दे दें, ठीक है? आप वापस रन करें। तो ये इसमें हम वैल्यूज सेव करेंगे, नंबर्स में हम वैल्यूज सेव करेंगे। इसकी समझ आ गई? या इट विल टेक टाइम। अगर अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें इस तरह है कि मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। चलिए मैं वापस वेरिएबल्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ, ठीक है? ये दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है? ये एक वेरिएबल है, ठीक है? और ये मेरे पास दूसरा वेरिएबल है, ठीक है? ठीक है, ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ठीक है? मैं इसको खत्म कर देता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो डिफरेंट,
शक्लें इसकी नजर आएगी, डबल क्लिक करें, डिफरेंट शक्लें। ठीक है, डबल क्लिक क्या क्या करें तो इसकी डिफरेंट शक्लें आपको नजर आएगी। नॉर्मल रीड आउट इस तरह होगा, राइट क्लिक करें। लार्ज इस तरह नजर आएगा, लार्ज नजर आएगा। स्लाइडर्स, ये स्लाइडर्स हैं। अब देखिए कम होती रहती हैं, या ये 100 तक होती है ना स्लाइडर्स। अच्छा, हाइड भी कर सकते हैं आप वेरिएबल को, ये अब वेरिएबल हाइड हो गया, यहाँ से आप वेरिएबल को उसमें कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल पे वापस ले आता हूँ इसको। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें अगर हम 100 और 200 को ऐड करें तो उनकी वैल्यू सेव होनी चाहिए। तो चले एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको हम कहते हैं आउटपुट, या रिजल्ट। आउटपुट करें, नो प्रॉब्लम, आउटपुट। तीसरा वेरिएबल मेरे पास क्रिएट हो गया, आउटपुट। ठीक है, तो ये वेरिएबल मैं इधर ले आता हूँ, ये इधर ले आता हूँ, और ये आउटपुट इधर ले आता हूँ। चलें इधर। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि इसके अंदर इसकी रिजल्ट आ जाए तो ये हम कैलकुलेटर के ऊपर कोडिंग करते हैं। ठीक है, आपको सामने नजर आ जाएगा। अच्छा जी, इस आउटपुट वेरिएबल को आपने, ये आउटपुट इससे हटाना है और इसको आपने लार्ज लेआउट में लिखना है इस तरह। ये हो गई बात, आपका वेरिएबल हमने लार्ज कर दिया। चले, क्लास में इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। दो वेरिएबल्स मैंने बनाए, नंबर 1, नंबर 2, और एक वेरिएबल मैंने रिजल्ट वाला बनाया। ठीक है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, मैं का वेरिएबल सिंपल, उसको आप नाम दे दे। ठीक है, अब हम इस पे कोडिंग करते हैं कि ये वेरिएबल जीरो कब होगा। ये वेरिएबल, आपने नीचे आना है, जीरो पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपने आना है इधर इवेंट्स में, और व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, व्हेन दिस जीरो इज क्लिक्ड। ठीक है, तो क्या करो, क्या करो, वेरिएबल में वापस आ जाओ, शो वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, आउटपुट। ठीक है, शो वेरिएबल आउटपुट। इसका मतलब यह है कि अगर हम जीरो पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, तो ये वेरिएबल शो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसको मैं हाइड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूं, ये वाला ब्लॉक में उठाता हूं फॉर एग्जाम्पल, और स्पेस इवेंट उठाता हूं, व्हेन स्पेस क्लिक फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाहता हूं कि ये जो आउटपुट वेरिएबल है इसको हाइड करो। देखिए हाइड हो गया, लेकिन जब मैं जीरो पे क्लिक करता हूं, इधर स्पेस पे, हाइड हो गया। विन स्पेस क्लिक्ड, आसान इंग्लिश में बात है ना। जब स्पेस पे हम क्लिक करते हैं, विन जब स्पेस बटन प्रेस्ड, क्या हो, हाइड वेरिएबल कौन सा, आउटपुट। ठीक है, लेकिन इसका तोड़ हमने निकाला है, विन दिस स्प्राइट क्लिक्ड। विन दिस स्प्राइट क्लिक का मतलब है विन जीरो क्लिक्ड। क्या करना चाहिए इसको, शो वेरिएबल आउटपुट, जीरो मुझे शो होना चाहिए। तो इस कोड की मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। अब अगर मैं 6 पे क्लिक करता हूं, 8 पे क्लिक करता हूं, तो इसका मतलब ये कि इधर 8 आना चाहिए। अगर 9 पे क्लिक करूं तो 9 आना चाहिए। अगर जीरो पे क्लिक करूं तो ये जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां तक समझ आ गई। वो टेक्निकल क्लास है बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। वेरी गुड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चले जी, चले जी, चले। मैं थोड़ा सा एक कॉल पिक करता हूँ फॉर अ सेकेंड।
जी, आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके। ओके बेटा, ओके बेटा। तो कहने का मकसद ये है कि जीरो पे अगर हम क्लिक करें तो इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, लेकिन कोई सात पे भी क्लिक कर सकता है, आठ पे भी क्लिक कर सकता है, क्योंकि इन सब का रिजल्ट इधर आना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम अब एक कंडीशन स्टेटमेंट यूज करेंगे। उसके लिए आपने आना है कंट्रोल, कंट्रोल के ऊपर आपने एफ स्टेटमेंट उठाना है। एफ, एफ अगर, ठीक है, एफ, सॉरी एफ नहीं, एफ एल्स। अच्छा, एफ एल्स का मैं मिसाल बताता हूं, ठीक है। एफ एल्स का मिसाल ये है कि क्लास में आपको आपकी टीचर कहती है अगर आपने शोर नहीं किया तो मैं आपको इनाम दूंगा या इनाम दूंगी, अदरवाइज मैं पनिश करूंगी। तो ये एल्स का जो पार्ट है इसका मतलब है पनिशमेंट, इसका मतलब है इनाम। ये समझ आ गया? एफ एल्स मीन अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये जगह पे जो कोडिंग है वो रन होना चाहिए, अदरवाइज ये होना चाहिए। ठीक है। यस, वेरी गुड। थोड़ा सा मुश्किल है आज का क्लास, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, चले जी। चले जी, इधर हम ऑपरेटर्स में आके इक्वल वाला ऑप्शन लगा के यहां वेरिएबल में आके आउटपुट वाला वेरिएबल उठा के इधर फिक्स करेंगे कि एक अगर ये वैल्यू जीरो है, एफ आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, तो क्या करना चाहिए? इधर इधर क्या, कौन सा कोड आना चाहिए? इधर जो कोड आएगा वो है सेट आउटपुट वेरिएबल टू जीरो, लेकिन इसको हम कहते हैं नल। नल का भी मतलब है कुछ भी नहीं, नल का भी मतलब है कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। ये समझ आ गया? एल्स सेट आउटपुट टू जीरो। एल्स सेट आउटपुट टू जीरो, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा कोडिंग को बढ़ाते हुए हम आगे जाते हैं और व्हेन, अच्छा यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने ये किया कि जो आउटपुट वेरिएबल है इस पे हमने कंडीशन लगाया, अगर आउटपुट वेरिएबल में कुछ भी नहीं है तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, कौन सा रिजल्ट? ठीक है, उसके लिए हम आएंगे जो हमारे पास आ वेरिएबल वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, जीरो पे हमने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, ठीक है, जीरो। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे एडिशन के ऊपर, हर ऑपरेशंस को अलग अलग अपनाएंगे। एडिशन के ऊपर, ठीक है, एंड हम यहां पर इवेंट्स में आएंगे। व्हेन एडिशन इज क्लिक्ड, ठीक है, व्हेन एडिशन इज क्लिक्ड
सेट वेरिएबल में आ जाए वापस। सेट आउटपुट टू कौन सा वेरिएबल? सेट नम टू, नॉट आउटपुट, नंबर वन टू आउटपुट। ठीक है। और इसी तरह हम नंबर टू के लिए भी करेंगे। ठीक है। चले यहां तक। ये नंबर नंबर नहीं करेंगे, सॉरी, ये आउटपुट वाला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, अब इसका मैं फायदा बताता हूं। ठीक है। एंड सेट आउटपुट टू प्लस। प्लस कीबोर्ड के ऊपर आपका एक बटन है, वो आपने लगाना है। ठीक है। एंड हाइट आउटपुट। यहां तक हमने क्या किया? हमने जीरो पे कोडिंग की, कि अगर जीरो पे हम क्लिक करें, जीरो बटन पे हम क्लिक करें, ठीक है, शो वेरिएबल आउटपुट, तो हमें आउटपुट का वेरिएबल शो होना चाहिए। ठीक है। एफ आउटपुट इज इक्वल टू नल, अगर आउटपुट वैल्यू में कुछ भी नहीं है तो सेट आउटपुट वेरिएबल टू जीरो। तो यहां पर हम जीरो जो है वो हमारे सामने शो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यहां पर, तो यहां पर जीरो शो हो जाएगा। एल्स, एल्स सेट आउटपुट टू, यहां पर हम क्या करेंगे? ठीक है। यहां तक जो है हमने कोडिंग की है उसके लिए, प्लस के लिए। ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। वापस आ जाते हैं प्लस पे, और सेट आउटपुट टू नल। ठीक है। सेट आउटपुट टू नल। नेक्स्ट जो स्टेप है इसका, मैं भी प्लस पे जब हम काम खत्म करें ना, तो फिर बाकी का काम जो है वो बहुत इजी है। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। यहां तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक टेक्स्ट मैसेज भी शो होना चाहिए। ठीक है। एक मैसेज हम शो करेंगे, उस मैसेज में हम क्या लिखेंगे? यहां आकर आपने इवेंट्स में आकर ब्रॉडकास्ट
अभी इसका मैं फायदा बाद में बताता हूँ। अच्छा, न्यू मैसेज, कौन सा मैसेज? ठीक है, वाल्ट फॉर नम टू प्लस, वाल्ट फॉर नम टू प्लस। अब मैं आपको रिजल्ट शो कर रहा हूं। अच्छा, वाल्ट फॉर नम टू, बल्कि मेरे पास ये नंबर टू है, तो मैं नंबर टू लिखूंगा, नम नॉट, नंबर टू प्लस। ओके, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है ना, तो मुझे भी सोचने दो। वाल्ट फॉर नंबर टू। ओके, चले जी। यहां तक आई नो कि आपको समझ नहीं आई होगी, मैं रिपीट भी करूंगा, नो इश्यू। ठीक है, लेकिन यहां पर set number one to output, set output to plus, hide variable output, set output to null, broadcast vault for number टू प्लस। ठीक है, ये मैंने क्यों किया? अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, सार साइज। चले जी, अब जीरो पे हम क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 2, 3, 6, 5, 4, चलिए जी, नंबर मेरे पास अभी एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा आप सब्र करें। वॉल्ट फॉर नंबर टू प्लस। अच्छा, ओके। ऑलरेडी मेरे पास नंबर में वैल्यू सेव है ना, मैं आके इधर तो नंबर वन है, इसकी वैल्यू मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल नंबर वन, इसको मैं जीरो कर दूं, ये भी जीरो हो गया। वेरिएबल नंबर टू, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, अब बड़ा करके स्क्रीन को इधर क्लिक करते हैं, वन प्लस जीरो। अच्छा, अच्छा, दो बटन मेरे पास एक्टिव हैं। ठीक है, वन टू, अच्छा इस पे काम नहीं करता अभी। जीरो पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये शो होता है, और रिजल्ट भी हमारे पास शो होता है जीरो। प्लस काम करता है, बाकी बटन पे हमने अभी तक काम नहीं किया है, लेकिन वन टू थ्री फोर ये इसके अंदर नहीं आ रहे।
चलें, यहाँ तक हम ब्रेक लेते हैं, और फिर मैं एक 5 मिनट के बाद जो है आपको दोबारा हाजिर हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, इस बटन पे हमारे देखिए प्लस पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो क्या होता है मैं आपको ये बताऊं। प्लस पे हमने कौन सी कोडिंग की है? प्लस पे हमने कोडिंग की है कि व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, ठीक है, तो नंबर 1 की वैल्यू जो है वो आउटपुट की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। सेट आउटपुट टू प्लस, आउटपुट जो है मेरे पास, इसमें हमने ऑपरेटर पास किया है प्लस, और फिर प्लस पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये वेरिएबल हाइड हो जाती है और इसकी वैल्यू नल बन जाती है, ठीक है। अभी मेरे पास ये वर्ड फॉर नंबर 2, ये नंबर 2 नहीं, नंबर 1 आना चाहिए। मैं वापस इसी को न्यू मैसेज लिखता हूं, वर्ड फॉर नंबर 1 कर देता हूं प्लस। ओके, अब क्या होता है, थोड़ा सा प्लस 0 पे क्लिक करता हूं, आ जाता है। जस्ट मुझे 5 मिनट्स दे रहे हैं, अच्छा, ओनली 5 मिनट्स। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आराम
अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। इस तरह करते हैं ना। आज आज ऑलरेडी हमने डिजाइन पे बहुत ज्यादा टाइम ले लिया ना। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि डिजाइन कैसे करते हैं? यस या नो? ओके। डिजाइन का आप इस तरह करें, आप डिजाइन करें, ठीक है, इस तरह आप डिजाइन करें। ये डिजाइनिंग जो है ये कैनवा में आप कर सकती हैं, ठीक है। इवन अगर आपने कैनवा में नहीं करना है तो आप यहीं पे आके कॉस्ट्यूम के ऊपर भी आप इस तरह के बटन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बटन आप कॉस्ट्यूम के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह डिजाइन कर लें इंशाल्लाह। बाकी का क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा। कल भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ क्लास लूंगा और ये कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह कल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी अभी तक हमने ये सीख लिया कि मैं कोड पे वापस आ जाता हूँ। जीरो पे जो कोडिंग हमने की है, ठीक है, जीरो के ऊपर जो हमने कोडिंग की है वो ये है कि जब आउटपुट वेरिएबल में जो भी वैल्यू हो, लेकिन जो बंदा जीरो पे क्लिक करता है, जीरो पे क्लिक करता है, तो उसकी जो आउटपुट की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट भी इसकी वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। और साथ में फिर हमने प्लस पे कोडिंग की है, ठीक है। प्लस पे जो हमने कोडिंग की है वो कोडिंग इस तरह है कि प्लस पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जो नंबर वन है या जो ये वेरिएबल है, ये इसमें वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। कौन सी? जो आउटपुट में वैल्यू है। अब मेरे पास आउटपुट में वैल्यू जो है वो जीरो है, तो यहाँ पर भी नंबर वन में या नम वन में जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। साथ में अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये जो वेरिएबल है ये हाइड हो जाता है। यहां तक आप समझ लें इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह ब्रॉडकास्ट ये जो नया फंक्शन आ गया है इसके बारे में मैं फिर कल समझाऊंगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है? यस। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ इंशाल्लाह। यहां तक मैं कल आपको यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है।